नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। हम स्टेट के अंदर चैप्टर नंबर 2 रैखिक सहसंबंध सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने स्वाध्याय 2.2 में क्वेश्चन नंबर 7 करा था, जहां मैंने आपको यूवी वाली मेथड सिखाई थी, जहां हमने यूवी का नॉर्मल सवाल सीखा था। सूत्र क्या था उसका? u बराबर x माइनस ए, और v का सूत्र था y माइनस बी। ये हमने सूत्र सीखा था नॉर्मल यूवी वाले सवाल में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूवी के अंदर कॉमन लेके सवाल कैसे करते हैं, ठीक है। जब हम कॉमन लेके सवाल करते हैं, सूत्र कुछ इस प्रकार से बन जाता है, x माइनस ए बट्टे में सी एक्स और y माइनस बी बट्टे में सी वाई। इस प्रकार से ये कुछ सूत्र बनता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो इस बार सूत्र हमारा u का और v का ये रहेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं u और v। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको a और b के लिए तो बताया ही था, ठीक है, कि कैसे हमको मानना रहता है। तो सबसे छोटा जो x और y में रहता है उसे हमें a और b मानना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा x में क्या है, तो सबसे छोटा x में क्या है, 29,000। इसे हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, ठीक है। और y में सबसे छोटा क्या है, 100 है, इसे हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो इस प्रकार a और b कैसे मानना है वो तो मैंने आपको बता दिया था। अब चलिए, cx और cy का मतलब क्या है। cx का मतलब है कॉमन ऑफ x और cy का मतलब है कॉमन ऑफ y। तो आपको कॉमन का मतलब ये देखना है कि x के अंदर कॉमन क्या है और y के अंदर कॉमन क्या है, ठीक है। तो कॉमन आपको देखना है, सभी के पीछे आप देख सकते हो 3 जीरो है कॉमन, सभी के पीछे 3 जीरो कॉमन है। 3 जीरो कॉमन होने का मतलब cx हम 1000 बोल सकते हैं, इसका मतलब सबके पीछे 1000 कॉमन है यहाँ पर। तो cx हम कितना ले लेंगे, 1000। अब ऐसा ही y में भी देखिए कि y में कॉमन क्या है, तो आप देख सकते हो 120, 100, 250, 180। तो सभी के पीछे एक जीरो कॉमन है, सभी के पीछे एक जीरो तो कॉमन है। इसका मतलब सी वाई हम कितना ले सकते हैं, 10, ठीक है। तो ये लिया हमने कॉमन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। केवल आपको यही देखना है कि कॉमन क्या है दोनों के अंदर। तो यहाँ पर सभी के पीछे 3 जीरो थे, तो हमने कितना ले लिया, 1000। और यहाँ पर सभी के पीछे एक जीरो थे, तो मैंने यहाँ पर कॉमन के ले लिया 10। आपको इसी प्रकार से लेना है। अगर 2 जीरो होंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। उसी प्रकार से आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने सी एक्स और सी वाई कैसे लिया। तो यहाँ पर जो सी एक्स है 1000, ये सभी के लिए रहेगा, और यहाँ पर जो सी वाई है 10, ये भी सभी के लिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम 1 बाय 1 रकम निकाल के बताते हैं। सबसे पहले आपको इस कॉलम के लिए निकालना है। तो पहले कॉलम के लिए एक्स कितना रहेगा हमारा, 32,000, और माइनस करके सूत्र क्या, ए। तो ए हमने किसको मारा है, 29,000 को। तो पहले के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 32,000 माइनस करेंगे ए, कितना माना हमने, 29,000, और क्या कर देंगे, भाग दे देंगे जो हमने सी एक्स लिया। सी एक्स हमने कितना लिया है, 1000। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पहले कॉलम के लिए यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 3। 32,000 में से आपको 29,000 माइनस करना है और आपको 1000 से भाग दे देना है। तो आपके पास पहले कॉलम के लिए यू कितना आ जाएगा, 3। अब इसी प्रकार से आपको सभी के लिए करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरे कॉलम के लिए एक्स कितना है, 29,000, और ए भी कितना है, 29,000। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 40,000 माइनस 29,000, आगे क्या करोगे, 1000। तो यहाँ पर आएगा 11। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 36,000 माइनस 29,000 भागे 1000। तो यहाँ पर आएगा 7। 30,000 माइनस 29,000 भागे 1000। तो यहाँ पर आएगा 1। और लास्ट में 39,000 माइनस 29,000 भागे 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से हमने u का कॉलम फाइंड करा। सिंपल था, खाली आपको सी एक्स और सी वाई के बारे में पता चल जाता है तो आपको आसानी से u और v का कॉलम मिल सकता है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। तो जब टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 32। तो चलिए अब इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, v का कॉलम भी निकालते हैं। तो पहले कॉलम के लिए v कितना है, 120। तो यहाँ पर मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको, 120, और हमारा b हमने कितना माना है, 100 माना है। तो सभी के लिए b कितना हो जाएगा, 100, और भाग में देखेंगे सी वाई। तो सी वाई हमने कितना रखा है, 10। तो इस प्रकार से अब b के लिए कैलकुलेशन होगी, 120 माइनस 100 भागे 10 करना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे कॉलम के लिए y कितना है, 100 है, और b भी हमने कितना माना है, 100। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। 250 माइनस 100 भागे 10, तो यहाँ पर आएगा 15। नेक्स्ट 180 माइनस 100 भागे 10, तो यहाँ पर आएगा 8।
110 माइनस 100 भागे 10 तो यहाँ पर आएगा 1, और लास्ट में 220 माइनस 100 भागे 10 तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो आप देख सकते हो जब हम कॉमन लेके सवाल करते हैं तो संख्या कितनी छोटी हो गई। अगर संख्या छोटी रहेगी जितनी, उतना ही हम सूत्र में हल करने में आसानी रहेगी, ठीक है हमको। तो चलिए अब बी का टोटल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 38, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यू और वी का कॉलम निकाला। उम्मीद है आपको सी एक्स और सी वाई से कैसे हल करना है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप एक दो बार सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये वाला सवाल भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे का कॉलम हमको पता है। सबसे पहले हम यू वी का गुणा करेंगे, उसके बाद यू का स्क्वायर निकालेंगे और लास्ट में वी का स्क्वायर निकाल देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ पर आएगा 0। 11 का गुणा कैसे करना है? 15 से, तो यहाँ पर आएगा 163। 7 अट्ठे 56। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, और लास्ट में 120 गुणा कितना करेंगे? 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 120। तो अब हम यहाँ पर यूवी का टोटल भी कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 348, ठीक है। इस प्रकार से अब चलिए यू का वर्ग निकालते हैं। यू हमारे पास ये रहा, 3 का वर्ग 9, 0 का वर्ग 0, 11 का वर्ग 121, 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1, और लास्ट में 10 का वर्ग 100। इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 280। लास्ट में v का वर्ग निकाल लेंगे। v कितना है? 2, इधर आएगा 4, 0 का वर्ग 0, 15 का वर्ग 225, नेक्स्ट 8 का वर्ग 64, 1 का वर्ग 1, और लास्ट में 12 का वर्ग 144। इस प्रकार से आपको वर्ग तो आते ही होंगे, जल्दी से आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 438। तो इस प्रकार से हमने यूवी मेथड के लिए ये फॉर्मेट तैयार करा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम सूत्र में इनकी रकम रखकर सवाल को हल करते हैं। तो सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपको ये सूत्र याद होगा क्योंकि मैंने आपको सूत्रों के बारे में भी अच्छे से बताया था। तो चलिए अब हम रकम रख देते हैं। एन, एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अवलोकन। तो अवलोकन हमारे कितने दिए गए? 6 दिए गए, ठीक है। सिग्मा यूवी, तो यूवी का टोटल कितना आया था? 348। माइनस करेंगे यू, तो यू हमारे पास कितना आया था? 32। तो 32 का गुणा कर देंगे हम 20 से, यहाँ पर है 38। अब करेंगे हम भाग पहला वर्गमूल। एन हमारे पास कितना है? 6। यू का वर्ग हमारे पास कितना आया? 280। गुणा कर देंगे, माइनस करेंगे सिग्मा यू का होल स्क्वायर, यानी 32 का क्या करेंगे हम? वर्ग करेंगे, 32 का वर्ग। दूसरा वर्गमूल बनाएंगे। एन कितना दिया है? 6। बी का वर्ग हमारे पास आया था 438, माइनस कर देंगे बी का होल स्क्वायर यानी 38 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ये सूत्र में रकम रख दी। तो चलिए अब गुणा करते हैं। इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2088, माइनस करेंगे इन दोनों का गुणा कर देंगे 1216, भाग में पहला वर्गमूल। सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1680, माइनस 32 का वर्ग निकाल देंगे तो आएगा 1024। दूसरा वर्गमूल, इन दोनों गुणा कर देंगे 2628, माइनस 38 का वर्ग निकालेंगे तो 1444, ठीक है। अब आपको माइनस करना रहेगा। इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर देंगे। 872 बट्टे में पहला वर्गमूल बनाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 656। नेक्स्ट दूसरा वर्गमूल, इस संख्या में से इसको माइनस करना है तो 1184। आगे हल कर लेते हैं इसको। अब आपको पता है कि गुणा करना रहेगा इस संख्या का। सबसे पहले जो ऊपर वाली संख्या उसको वैसे लिख देंगे 872। तो जैसा कि बताया था मैंने आपको, सबसे पहले आपको इन दोनों संख्या का गुणा करना है। जो भी रकम आएगी उसका डायरेक्ट वर्गमूल करना रहेगा आपको, ठीक है। तो जब आप गुणा करके वर्गमूल करोगे तो यहाँ पर आएगा 881.31, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैलसी में अभी अपने पास नहीं रखता हूँ तो आपको अपने साथ कैलसी रखनी है, ठीक है। अब आपको लास्ट में इसका भाग दे देना है तो यहाँ पर आएगा 0.99। तो ये बनेगा हमारा आर का मान, इसका मान बनेगा आर का मान। और जैसे कि अगर हमारे पास आर का मान आ जाता है तो जो भी सवाल में थियरिकल पूछा है, ठीक है, आपको सवाल में पढ़ना है कि क्वेश्चन नंबर 9 में थियरिकल क्या पूछा है। जो भी पूछा है उसके आगे ये मान रखेंगे और लास्ट में आप क्या लिखोगे? अधिक धन सा संबंध। यहाँ पर 0.5 से संख्या बड़ी है, ठीक है। कितना आया? 0.99 आया। इसका मतलब 0.5 से संख्या बड़ी है तो आपको लिखना पड़ेगा अधिक धन सहसंबंध, ठीक है।
तो लास्ट में हमारा आर के मान को आपको इस प्रकार से थ्योरेटिकल में लिखना रहता है, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। सवाल में केवल नया क्या था, CX और CY। स्वाध्याय में इसी के जैसे क्वेश्चन दिए गए, जिसे आप हल करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।